मैं किसी को भी अपने वतन के साथ गद्दारी नहीं करने दूंगी। ठीक है बेबे, ऐसा ही करता हूं मैं। मान लेता हूं मैं तेरी बात। उसके बाद फिर जो भी नतीजा होगा उसको भुगतने के लिए तैयार हो जा। सरहद पार वाले मुझे गद्दार करार देंगे, मुझे मेरे मुल्क वापस लौटने नहीं देंगे वो। अब वो अकेले रह जाएंगे बेबे वहां। उन पे कितने जुल्म ढाए जाएंगे उसका जरा सा भी अंदाजा नहीं है तुझे। और तू समीर को तो भूल ही जा, तू उसे दोबारा नहीं देख पाएगी। और यहां बहुत जल्द मेरा खुलासा हो जाएगा। ये भी पक्का है बेबे कि यहां की हुकूमत मुझे छोड़ेगी नहीं। क्या लगेगा तेरे हाथ बेबे? बोल। कुछ नहीं लगेगा। तुझे क्या लगता है ये काम तू अपने मुल्क के लिए कर रहा है, अपने वतन के लिए कर रहा है? ना पुत्र, नहीं। ये काम तुझसे वो कमीना मलिक करवा रहा है। वो किसी का वफादार नहीं है, जान चुकी हूं मैं। उस फाइल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हां, जिस दिन वो फाइल उस कमीने मलिक के हाथ लगी उस दिन वो बेगुनाहों को निशाना बनाएगा। नहीं बेबे, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तू अकेले क्या कर लेगा? क्या कर लेगा अकेले? तुझे उस पर इतना भरोसा है, तू देखना एक दिन वो अपना रंग जरूर बदलेगा। वो ना तुझे बख्शेगा और ना ही समीर को। ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते। बेबे, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। इस इकबाल के अंदर, इस आमिर के अंदर तेरा खून दौड़ता है बेबे। मैं अपना खून बहा दूंगा, लेकिन एक बेगुनाह का खून नहीं बहने दूंगा। देख, मैं तेरा दर्द समझता हूं और हो सकता जो तूने कहा वो सच भी हो जाए, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है बेबे। लेकिन यह भी सच है बेबे कि जो काम मैंने हाथ में लिया उसे मुझे पूरा करना ही होगा। मैं पीछे नहीं हट सकता हूं बेबे। इसमें महर की, तेरी, समीर की, पूरे परिवार की जान दांव पे लगी है। तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रही बेबे? मत रोक मुझे। इस आते तूफान को तो मैं रोक लूंगा, लेकिन जो ये सैलाब है ये हम सबको बहा कर ले जाएगा। मत रोक मुझे, मत रोक मुझे बेबे। इस तरह से थप्पड़ क्यों मारा? गुस्सा आया मेरी बदतमीजी पर, या मेरी कही हुई कोई बात चुप गई उसे? अगर इतनी नफरत करता है मुझसे तो दूर रहे ना। क्यों मुझे जिंदगी के और मोहब्बत के मायने समझा रहा था? बेबे, तुझे नहीं लगता कि इकबाल कुछ छुपा रहा है? वो जिस तरह से बात बात पे ताने मारता है, मुझे थप्पड़ मार रहा है पिछले कई दिनों से। अगर मैं उसकी कुछ नहीं लगती तो दूर रहना मुझसे। बात ही क्यों करता है? मैं क्या बिगाड़ लूंगी उसका? क्यों बार बार वो इस तरह से मुझे? बेबे, इसके पीछे कहीं कोई राज तो नहीं? राज? कैसा राज? मेरा मतलब है कि ये सिर्फ उसका गुस्सा या खीज नहीं है मेरे लिए। ऐसा लगता है कुछ और है, जैसे कोई प्लान, जैसे कि वो जानबूझकर ये सब कर रहा हो। मैंने उसे बहुत पास से देखा है, असल में तो वो ऐसा है ही नहीं। महर, तू बात को कहां से कहां लेकर जा रही है? ये तेरा शक नहीं बोल रहा, तेरा प्यार बोल रहा है। और सच ये है कि तू उससे प्यार करती है, लेकिन वो तुझसे प्यार नहीं करता, रत्ती भर नहीं करता। क्यों नहीं समझती ये बात? पुत्र,
डॉक्टर ने तुझे आराम करने के लिए कहा है। इस तरह से परेशान होगी तो कैसे ठीक होगी? भूल जा सब कुछ, भूल जा। कैसे भूल जाऊं बेबे? जिंदगी में पहली बार मुझे प्यार हुआ और उसमें भी इतनी बुरी तरह ठोकर खाई। लेकिन हैरानी तो इस बात की है मुझे कि अपनी चोटों का तो एहसास ही नहीं है। एहसास सिर्फ इस बात का है कि मैं धोखा कैसे खा गई। नहीं बेबे, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। पता है मुझसे, मैंने उसकी आंखों में अपने लिए दर्द देखा है। वो भी मुझसे प्यार करता है बेबे। मेरा एक तरफा प्यार नहीं है। वो बस मान क्यों नहीं रहा है इस बात को? किससे डरता है? महर, तेरा दिमाग खराब हो गया। वाहिगुरु का शुक्र मना कि तू बच गई। वही तो मैं कह रही हूँ बेबे। अगर वो चाहता तो मेरी बेवकूफी का फायदा उठा सकता था। उसे ये भी बताए कि मैं मना नहीं करती। फिर भी उसने कुछ नहीं किया बेबे। प्यार ना होते हुए भी उसने हमारे बीच की लक्ष्मण रेखा कभी पार नहीं की। क्यों बेबे? क्यों किया उसने ऐसा? इतनी सारी गुत्थियां हो गई हैं, सब उलझ गया है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। महर, क्या जरूरत है तुझे उसके पीछे माथा पीटने की? क्या जरूरत है? उसे जाना है, उसे जाने दे। कुछ सपने पूरे होने से पहले ही आंख खुल जाती है, और ये एक भयानक बुरा सपना था। महर पुत्र, समीर जब वापस लौट कर आएगा तब तू देखना, जिंदगी अपने आप सीधे रास्ते पर आ जाएगी। वैसे भी अब और कौन सा रास्ता बचा है मेरे पास? अब तो अंधेरों में चलने की आदत डालनी पड़ेगी। ठोकर खा के गिरूंगी, फिर उठूंगी, फिर गिरूंगी। और बचा क्या है मेरी जिंदगी में बेबे? बोल। बाबा जी, इसके सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास अब। ना ही तसल्ली के लिए शब्द बचे। इस मसले का हल अब आप ही निकालिए। ये बात मेरे हाथों से निकल चुकी है बाबा जी, निकल चुकी। अब इस फाइल की जिम्मेदारी तुम दोनों की। सर, मैं तो अभी यही कहता हूं कि यहां पर ये फाइल रख के हम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। मछली के आगे दाना नहीं डालोगे तो मछली जाल में फंसेगी कैसे? ये दाना चुगने वाली मछली नहीं है सर, मगरमच्छ है ये। पता चले कि ना तो दाना रहा और ना जाल। तुम क्या कहते हो समीर? चांस तो लेना पड़ेगा सर।
बैठे बैठे इंतजार तो नहीं कर सकते आनंद। चांस मैं लूंगा और रिस्क तुम दोनों का होगा। इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, होप आई एम क्लियर। ये मछली को दाना डालने वाली बात क्यों कर रहे थे मेरे सामने? वैसे भी पूरा मेरे खिलाफ भड़काता रहा उनको, ये उन्होंने पिछली बार माना। थोड़ा बहुत शक तो हो ही जाता है ना, अगर पूरब जैसा सीनियर ऑफिसर मुझ पर उंगली उठा रहा, वो भी देशद्रोह पर। कहीं ये सब मुझे रंगे हाथों पकड़ने की चाल तो नहीं चल रहे आर्मी वाले? फाइल निकालने का ये काम इतना आसान नहीं जितना लग रहा था। मुझे बहुत होशियार रहना होगा इस मिशन को पूरा करने के लिए। अगर पकड़ा गया तो मैं तो शायद बच के निकल जाऊं, पर समीर बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। पुत्र, चाय ले ले। इतना मत सोच, अब सोच का दायरा खत्म हो चुका है। नहीं बेबे, मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा, समीर के बारे में सोच रहा हूं कि जब वो आए उस पर कोई उंगली ना उठे, मेरी वजह से वो किसी मुसीबत में ना फंसे। जब वो वापस आएगा उसकी लड़ाई थोड़ी ना खत्म होगी, उसे मेहर के साथ जूझना पड़ेगा। मेहर उससे शादी भी कर ले तो क्या, अमीर को देर सवेर पता चल जाएगा कि इस रिश्ते में प्यार नहीं। नहीं बेबे, मेहर ऐसा नहीं करेगी। तब तक उसके दिल में मेरे लिए नफरत पैदा हो चुकी होगी। नफरत? तुझे क्या लगता है तेरे थप्पड़ मारने से, दुत्कारने से उस पर कोई असर होगा? नहीं पुत्र, वो तुझसे बेहद प्यार करती है। उसे तेरी नफरत के पीछे साफ साफ छुपा हुआ प्यार दिखाई देता है। दोपहर को ही वो मुझसे कह रही थी कोई राज है इसके गुस्से में, इसके मारपीट के पीछे कोई मकसद है। नहीं, तू तो नहीं उससे प्यार करता, शायद इसलिए हमेशा तूने इसकी इज्जत रखी है। किस मिट्टी की बनी है ये? इतना बुरा करता हूं उसके साथ फिर भी नफरत तो करनी पड़ेगी उसे, करनी पड़ेगी उसे बेबे। अब मैं कुछ करूंगा, कुछ गलत करूंगा उसके साथ। बस तू मुझे माफ कर देना। बोलो बेटा, अब तो आराम कर। हाँ, इन सब बातों की चिंता छोड़ दे। तेरे बाबूजी कल रिहा हो जाएंगे ना तो सब काम संभाल लेंगे। अब मैं भी थोड़ा ना 1-1.5 घंटे में आती हूँ। अच्छा बच्चा, आराम करना पक्का? हाँ, मिंटी, तू यहाँ? मासी कहाँ है? नहीं, अकेले आई हूँ। तू भी ना मिंटी,
तुझे अकेले नहीं आना चाहिए था। क्या करती मैं? हर रोज आपके वापस आने का रास्ता देख रही थी। क्यों मिंटी? उस दिन मैंने साफ साफ कह दिया था ना सब कुछ। फिर हाँ, आपके लिए शायद सारी बातें उसी दिन खत्म हो गई थी पूरब जी, पर मेरा दिल कैसे माने? सच्चा प्यार किया है आपसे। पागल मत बन मिंटी, पूरी जिंदगी सामने पड़ी है तेरे। कोई ढंग का लड़का आएगा तेरी जिंदगी में जो तेरा हाथ थामेगा। नहीं, मिंटी की जिंदगी में अब कोई और कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। बच्ची है तू, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है तुझे। देख मिंटी, वक्त सारे जख्म भर देता है, तेरे भी भर देगा। मुझसे जो गुनाह हुआ है उसके लिए तो खुदा भी मुझे माफ नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैं तुझसे माफी मांगूंगा। फिर चाहे तू माफ करे या ना करे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है मिंटी, और एक बात समझने की कोशिश कर, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। चलिए ठीक है, माफ किया आपको, पर अब आप मुझे बताएंगे कि मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं? क्या कसूर था उसका? हाँ? कैसे समझाऊं तुझे? मैंने सिर्फ बदला लेने की नीयत से तुझसे शादी करना चाहा। मेरे दिल में कभी भी कुछ नहीं था तेरे लिए। ये क्या कर दिया तूने पूरब बाजवा? ये तूने क्या कर दिया? क्या बात है पुत्र, तुझे चैन नहीं? अब कैसी तबीयत है पुत्र? ठीक हूँ बेबे, मेरी बेटी इतनी भी कमजोर नहीं है। जानती हूँ। अच्छा सुन, मैं थाने जा रही हूँ। वीर जी के जमानत के कागजात पर दस्तखत कर ले, शायद कल शाम तक छूट जाएंगे। मुझे आने में देर हो जाएगी। बेबे, अरे आओ आओ। अरे बिलो, कैसे आना हुआ? बेबे कहाँ रहते हो आजकल? गांव में आती जाती नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? क्या करूं, घर के पछड़ों से ही वक्त नहीं निकलता। आज रात मेरे घर पे माता रानी का जगराता है। माता रानी सब बछड़े ठीक कर देगी, आप जरूर आना। लेकिन मैं दूर शहर तक जा रही हूँ। बेबे रास्ते में तो मेरा घर पड़ता है, आ जाना। इसे अकेले कैसे छोड़ दूं? क्यों, इसका पति कहाँ है? वो तो आ जाएगा। ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है, मैं गांव में और भी न्योता देना है, तू जरूर आना। पुत्र, तू तैयार है ना? हम दोनों साथ चलेंगे। मैं वापस लौट कर आती हूँ। और घर पे कौन रहेगा? वो बहरूपिया? देख बेबे, इतनी दूर जाने का ना तो मेरा मन है और ना ही हिम्मत। तू जा। मैं तुझे अकेले यहाँ कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? फिक्र की क्या बात है बेबे, रोटियां बनी पड़ी हैं, खाना लगा दूंगी, वो खा लेगा। वैसे भी मुझे थोड़ी सी थकान लग रही है। ठीक है, मैं उसे जाकर कह देती हूँ कि शाम के बाद मैं घर पर नहीं हूँ, और मैं कोशिश करूंगी देर रात तक लौटने की। तो अपना ख्याल रखना पुत्र। मैं ठीक हूँ बेबे, चलती हूँ।
पुत्र, बुद्ध की तरह क्यों बैठा रहता है? क्या हुआ? पुत्र, मैं ये कहने आई हूं कि आज रात को मैं घर पर नहीं हूं। तुझे भूख लगेगी तो मेहर को कह देना, वो तुझे रोटी दे देगी। उसे ज्यादा परेशान मत करना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तू कहाँ जा रही है? बिल्लो के घर माता रानी का जगराता है, मैं वहां जा रही हूँ। देर रात लौटूंगी। क्या बात है पुत्र, किस चिंता में डूबा है? मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। चल ले। टाइम बहुत कम है मेरे पास। कल परसों जब भी फाइल मेरे हाथ लगेगी तो एकदम से निकलना पड़ेगा मुझे। लेकिन मेहर का क्या करूं? जाने से पहले उसे इतना तो एहसास दिलाना होगा ना कि मैं वाकई बहुत नीच और गिरा हुआ इंसान हूं। मुझे भूल जाए, नफरत करने लगे मुझसे। टाइम बहुत कम है मेरे पास।